तो यहीं पे अनारकली को चिनवा दिया गया था जिंदा, इसी के अंदर अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था। पूरा मस्जिद सपोर्ट बाय पिलरों पे टिकी हुई है। 154 पिलर लगे हुए हैं इस पूरी मस्जिद में। अंदर की ओर जो बाबा की दरगाह बनी हुई है उसके ऊपर जो छत्र जैसा चढ़ा हुआ है दोस्तों, वो बताते हैं कि उस समय पे 7 लाख रुपए की कीमत का था। तो ये है मतलब उस टाइम का एसी। अभी के टाइम पे तो हमारे पास फुल सुविधा है सारी कुछ, लेकिन उस समय पे अकबर कैसे मतलब एसी का बंदोबस्त किया करते थे। जो अकबर के बेटा हुआ था उसका नाम इन्हीं बाबा के नाम पे रखा गया था, सलीम के नाम पर। जब वो बड़ा हुआ तो उसको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। तो दोस्तों मेरे पीछे है बुलंद दरवाज़ा, जिसको अकबर ने बनवाया था सन 1575 ईस्वी में। जब गुजरात से फतेह हासिल करके आए थे वो, तो उन्होंने इस जगह का निर्माण किया था। और ये भारत का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, तभी इसका नाम बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। इसकी जो हाइट है वो 54 मीटर है और ज़मीन से मतलब 177 फीट। और जो स्टेयर्स लगी हैं 52 सीढ़ियाँ हैं इसमें ऊपर जाने के लिए। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर जाकर दिखाऊँगा दोस्तों। ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से जाना होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, जो कि आज मैं जिस वीडियो को इसको शूट कर रहा हूँ दोस्तों, वो है आज मतलब 15 तारीख। 17 तारीख को ईद है। अगर आप लोग आते हो तो पीछे मतलब चादर वगैरह चढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ से ही ले सकते हो। जो भी लोग पूजा मन्नत वगैरह के लिए आते हैं तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। ये इसकी हाइट है स्टेयर्स की। अब मुझे स्टेयर्स से जाना होगा, चलिए ऊपर जाता हूँ मैं। सो राइट गाइज, यहाँ तक चढ़ने में थोड़ा मतलब अगर जिनको दिक्कत है तो मतलब थोड़ी सांस फूलने का जैसा हो सकता है, तो अपने साथ में वाटर वगैरह रखें। जो इसका मेन एंट्री गेट है वो ये है, लेकिन ये रॉयल गेट नहीं है। अकबर जो थे वो यहाँ से आया जाया नहीं करते थे। वो रॉयल गेट है, वो दूसरी साइड में आपको वो भी दिखाऊंगा। और सामने की ओर आप लोग देख सकते हो दीवार, ये मतलब पूरा फतेहपुर जो सीकरी शहर है ये पूरा इसी में बसा हुआ है, वाटर टैंक वगैरह। अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा। अंदर ले जाने के लिए जो इसका ये मेन गेट है बुलंद दरवाजे का, कुछ इस प्रकार है। ये जो गेट पे दोस्तों हॉर्सशू लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं मन्नत के लिए। 1905 में 1905 में ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो यहाँ पे था, उसका मतलब घोड़ा बीमार हो गया था। तो उसने अपने घोड़े की मतलब दुआ के लिए बाबा से दुआ की थी कि ये सही हो जाए, तब वो सही हो गया। तो यहाँ पे उसने गुड लक और बैड लक के लिए ज़्यादा तरीके से यहाँ पे जो मतलब हॉर्सशू लगे हुए हैं वो गुड लक के, बैड लक के तो बहुत कम है। अंदर इस दरगाह में अकबर के गुरु हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह भी है। और जो अनारकली का मतलब चिनवाया था वो है अंदर की ओर। एक टनल है, जो टनल यहाँ से सीधा आगरा फोर्ट के लिए निकलती है दोस्तों। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो रूम्स देख रहे हो आप लोग, उस समय पे यहाँ पे स्कूल लगा करते थे, जो कि अभी मदरसा बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी फारसी उर्दू लैंग्वेज की। और जो यहाँ के एक टीचर थे अब्दुल फजल फैजी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था। तो दोस्तों सामने हैं अकबर के जो गुरु हैं शेख सलीम चिश्ती सूफी संत बाबा। जो यहाँ पे ये दरगाह थी दोस्तों, ये जब बाबा आए थे तो यहाँ पे कोई ये किला वगैरह कुछ नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे बैठ के मतलब पूजा करते थे। पूजा मतलब जो कि उर्दू का वर्ड है इबादत करते थे यहाँ पर आकर। तो अकबर की ऑफिशियल 3 रानियाँ थीं, मरियम उज़्ज़मानी, रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम। उसको तीनों रानियों से किसी से भी एक भी मतलब औलाद नहीं थी। तो औलाद के चक्कर में, बच्चे के चक्कर में अकबर ज्वाला जी गए। ज्वाला जी में उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा, जो कांगड़ा रेलवे स्टेशन उससे आगे थोड़ा आगे है मतलब ज्वाला जी का मंदिर। वहाँ पे आज भी वो छत्र चढ़ा हुआ है सोने का, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। अकबर और परेशान हुए तो उसके बाद में वो अजमेर गए ख्वाजा गरीब नवाज पे। वहाँ पे उन्होंने मन्नत की चादर ली और मन्नत का धागा बांधा। तो वहाँ से उनको सपना हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको सपना दिया अकबर को कि अकबर आप वहाँ जाओ फतेहपुर सीकरी में, मेरे पोते हैं जो कि शेख सलीम चिश्ती सूफी संत, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो अकबर जो थे वहाँ से अजमेर से नंगे पैर और नंगे सर मतलब बिना पगड़ी के यहाँ पे 7 बार आए। जब 7 बार अकबर परेशान हो गए तो बाबा के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि बाबा कोई मुझे मतलब औलाद नहीं है ऐसे करके। तो जो सूफी संत बाबा थे उनका एक बच्चा था 6 महीने का। उन्होंने मतलब ईश्वर से प्रार्थना की तो उनको मतलब बोलना आ गया। अब 6 महीने का बच्चा बोलने लगा तो बाबा मतलब गुस्सा हो गए। तो उस बच्चे ने कहा
कि पिताजी हम तो सूफ़ी संत हैं मतलब, और ये बादशाह हैं मतलब यहाँ के शाही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो इनकी मन्नत पूरी कर दें। तो बाबा उनसे गुस्सा हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनको बच्चा तो मिल जाएगा लेकिन आपको इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो 6 महीने का जो बच्चा था सूफ़ी संत बाबा का, शेख सलीम चिश्ती सूफ़ी संत बाबा का जो बच्चा था, वो उसी समय दुनिया से विदा हो गया। तब जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर की जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 30 अगस्त 1569 को। तब अकबर ने इस पूरे किले का निर्माण करवाया था लाल पत्थर से, क्योंकि उसको लाल मिला, जैसे बोलते हैं ना ये मेरा लाल है, तो लाल मिला, उसको बेटा मिला, तो उसने इस पूरे का निर्माण करवाया था। और अंदर जो सफ़ेद संगमरमर से ये दरगाह बनी हुई है बाबा की, यहाँ पे मतलब कव्वाली वगैरह भी होती है। और जैसे जिस गेट से मैंने एंट्री ली थी दोस्तों, जो हॉर्स शूज़ लगे हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक मूवी थी परदेश, मूवी का एक गाना शूट हुआ था उसी जगह पे, जो कि महिमा चौधरी दुपट्टा लेके आती है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया, वो वाला। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर भीड़ कम है क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है दोस्तों, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी मतलब टाइम होता जाएगा तो यहाँ पे लोग आते जाएंगे। जो अकबर के बेटा हुआ था उसका नाम इन्हीं बाबा के नाम पर रखा गया था, सलीम के नाम पर। जब वो बड़ा हुआ तो उसको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। और जब अकबर का बेटा राजगद्दी संभालने लगा अकबर के बाद में, तो उसका जहांगीर नाम रख दिया। तो जहांगीर ने मतलब इसको वाइट मार्बल से चेंज करवाया क्योंकि उसको वाइट का शौक़ था। और उसके बेटे शाहजहाँ ने इसी की नकल से ताजमहल बनवाया। जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये 450 साल पुराना है और ताजमहल इससे 350 साल पुराना है, मतलब ताजमहल इसके 100 साल बाद बना था। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दोस्तों है मॉस्क। मॉस्क से पहले ये जितना भी आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे डोम्स हैं। यहाँ पे उस समय पे कोई भी लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे मसाले जला के रख दिया जाते थे ताकि मतलब पूरे इस महल में रोशनी बरकरार रहे। और इसको बनाने की जो लागत थी उस समय 25 करोड़ की लागत आई थी। 35,000 30,000 मजदूरों ने यहाँ पे काम किया था और 12 साल में ये पूरा महल बन के कम्प्लीट हुआ था। लाल पत्थर से इसलिए बना क्योंकि अकबर को लाल मिला था। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मस्जिद है दोस्तों, ये पूरा मस्जिद सपोर्ट बाय पिलरों पे टिकी हुई है। 154 पिलर लगे हुए हैं इस पूरी मस्जिद में। एवरी डे यहाँ पे 5 टाइम नमाज होती है, मतलब कि हिंदू भाषा में बोलूँ तो 5 बार यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और आपको एक दिखाऊं, यहाँ से आपको ये गेट दिख रहे होंगे, 6 गेट हैं ये, मतलब एक दूसरे से छोटे, लेकिन ये छोटे बड़े नहीं हैं, सेम साइज़ के गेट हैं। ये उसी समय के बने हुए हैं अकबर के टाइम में। तो दोस्तों ये मॉस्क है, यहाँ पे मतलब एवरी फ्राइडे और मतलब ऐसे भी 5 टाइम की नमाज होती है, पर लेकिन फ्राइडे को इसमें भीड़ ज़्यादा हुई तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे मतलब नमाज पढ़ने का है। जो अकबर की जो रानी थी, मुस्लिम रानी, उसके लिए यहाँ पे रूम्स की व्यवस्था थी, लेकिन अभी वो बंद कर दिए गए। जो जेंट्स लोग होते हैं वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो इधर साइड में नमाज़ पढ़ती हैं। अभी मैं आपको मस्जिद की दीदार कर रहा हूँ। ये यहाँ पे लगा है झूमर। अकबर के टाइम में ये झूमर सोने का था। 1905 में मतलब ब्रिटिश जो राष्ट्रपति है वो इसको निकाल के ले गए और यहाँ पे इसके कांसे का लगा दिया। ये दरगाह है दोस्तों, यहाँ पे नमाज होती है। और जितनी भी ये मतलब फ़ारसी में कुरान की आयतें लिखी हैं, गोल्ड वाटर थे, मतलब जो सोने की पॉलिश से हो रही हैं। और जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, ये पेंटिंग का मतलब जहांगीर को काफ़ी शौक़ था पेंटिंग वगैरह का, तो ये उसी के समय में मतलब 450 साल पुरानी ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और जो काफ़ी ऊंचाई पे इसका मतलब जो गुम्बद है मस्जिद का, आप लोग देख सकते हो। ये जो सामने आपको दिख रहा है दोस्तों, ये उस टाइम का रॉयल गेट है। अकबर जो थे यहीं से अंदर आया और जाया करते थे। अकबर एवरी फ्राइडे जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे तो वो इसी रास्ते से आया करते थे। सामने ये टैंक बना हुआ है 6 फीट का, और इसमें क्या है कि मतलब पानी है जो जैसे कि हम लोग हिंदुओं में मतलब जो पूजा करने से पहले हाथ मुँह वगैरह धोते हैं, ऐसे ही इसमें मतलब जब दरगाह में जाने से पहले लोग मतलब हाथ मुँह धोते हैं। यहाँ पर मतलब कव्वाली वगैरह होती है इस जगह पर। और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन शायद ईद वाले दिन बकरा ईद और जो मीठी ईद होती है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन परसों जैसे कि 17 तारीख को ईद है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाएगी उस समय दोस्तों। और आप लोग मन्नत भी मांग सकते हो। यहाँ पे जो मन्नत का धागा, मन्नत की चादर मिलती है वो आपको बाहर मिलती है, जैसे आप लोग बाहर से एंट्री करते हो अंदर आने के लिए।
अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों उस समय की मतलब वेंटिलेशन जो एसी थी, इलेक्ट्रिक एसी, क्योंकि अभी के टाइम पे तो बहुत सारी डिजिटल सुविधाएं हैं, लेकिन उस टाइम पे एसी वगैरह कैसे काम करती थी, क्या चीज़ थी एयर कंडीशन के लिए उस समय। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह, फिर आपको इसके अंदर दिखाऊंगा जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती सूफ़ी संत बाबा की जो दरगाह है, इसके अंदर आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे जो बाहर की साइड में बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। दरअसल ये जो कब्र बनी हुई हैं जो सूफ़ी संत बाबा हैं उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स की कब्र बनी हुई हैं। अंदर जेंट्स की बाहर तो जेंट्स की कब्र बनी हुई है और अंदर है लेडीज़ की। आप कभी भी आओ तो यहाँ पे ध्यान से पैर रखना, किसी की कब्र वगैरह पे कोई भी पैर गलती से भी मत रख देना। तो ये जितनी भी कब्र बनी हुई है अंदर, ये लेडीज़ की कब्रें हैं, आप लोग देख सकते हो। भाई यहाँ पे कब्र तो काफ़ी हैं, और कभी भी आओ तो भाई ये देख के आना कि किसी की कब्र पे पैर वगैरह ना रखा जाएगा। तो दोस्तों उस समय जो एसी काम करते थे वो कैसे काम करते थे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है वो एसी उस समय का। आपको यहाँ से मतलब ऊपर से हवा आती है, मैं आपको लेके जाऊँ कैमरे की द्वारा। तो ये है मतलब उस टाइम का एसी। अभी के टाइम पे तो हमारे पास फुल सुविधा है सारी कुछ, लेकिन उस समय पे अकबर कैसे मतलब एसी का बंदोबस्त किया करते थे, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई कब्र वगैरह नहीं थी उनकी रानी के लिए रहने के लिए मतलब था। तो यहाँ से पीछे की तरफ पे एक आर्टिफिशियल झील थी, उससे जो पानी जो हवा आती थी वो दीवार से टकरा कर ऐसे बाहर निकलती थी, ताकि इस रूम को मतलब एयर कंडीशन ठंडा रखा जाए। अकबर थे, उनके बेटे जहांगीर को अनारकली से प्यार हो गया था। अनारकली उनके यहाँ पे दरबार पे थी, तो ऐसा बताते हैं कि अनारकली को यहाँ से मतलब चिनवा दिया गया था। दरअसल ये एक मिथ है, अनारकली को इसी रास्ते से मतलब बाहर निकाल दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि अनारकली को चिनवा दिया गया कुछ और भी। और ये आप लोग देख सकते हो इस तरह की ये सुरंग है दोस्तों। ये जो सुरंग देख रहे हो आप लोग, ये जो सुरंग है 40-45 मीटर की, 40-45 किलोमीटर की है। ये सुरंग का जो एंड होता है वो आगरा रेड फोर्ट में, आगरा के लाल किले में वहाँ पर होता है। अकबर ने इस सुरंग को इसलिए बनवाया था ताकि कोई आपदा विपदा ऐसे मतलब आक्रमण, ये युद्ध हो जाता है तो यहाँ से निकल के जाने का मतलब ये सीक्रेट रास्ता था। लेकिन यहाँ पे अकबर का कोई भी युद्ध नहीं हुआ, उन्होंने कोई भी किसी से लड़ाई नहीं की, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा यूज नहीं किया। लेकिन अभी के टाइम पे ये बंद कर दी गई है। ये दोस्तों बुलंद दरवाजे का बैक साइड है, आपको इसके पीछे देख सकते हो मतलब 3 टाइप की स्टेयर्स जैसी हैं। दरअसल ये स्टेयर्स जो थी जो अकबर की ऑफिशियल 3 रानियां थी, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो जो हिंदू रानी थी वो चांद को मतलब करवा चौथ वाले दिन चांद को अर्घ देते हैं, पानी देते हैं, उसके लिए मतलब इसको यूज करती थी। और जो मुस्लिम रानी थी ईद का चांद देखने के लिए, और जो क्रिश्चियन रानी थी वो सूर्य को जल देने के लिए थी। और ऊपर की ओर जो डोम बना है वहाँ पे मतलब छोटा सा हो रहा है दोस्तों, वो था पिजन हाउस। उस समय पे यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा पोस्टमैन, व्हाट्सएप वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी दूसरी जगह अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर कबूतर थे, कबूतर ही मतलब एक दूसरे की चिट्ठी, एक दूसरे की खबर पहुंचाते थे। और सामने की तरफ ये है दोस्तों रॉयल गेट उस समय का, जो अकबर इसी दरवाजे को यूज करते थे। उनके जो गेस्ट थे वो इसी दरवाजे से इस अंदर आया करते थे इसमें। ये टैंक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब जो भी पूजा करने से पहले, जैसे अंदर दरगाह में जाने से पहले जो लोग हाथ मुंह धोते हैं वगैरह, उसके लिए यहाँ पे पानी है। और अंदर बाबा की दरगाह है, मैं आपको अंदर दिखा के लाता हूँ। ये जो गेट है आप लोग देख रहे हो, मैं आपको बताऊं इस गेट के बारे में। ये जो गेट आबनूस की लकड़ी का है। आबनूस की लकड़ी मतलब जो ताजमहल बना है दोस्तों, ये वही लकड़ी है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1000 साल होता है। अभी इसको 450 साल हो गए, 550 साल। और बाकी जो ताजमहल की नींव रखी गई है इसी लकड़ी से रखी गई है। ये साउथ अफ्रीका के जंगलों में और श्रीलंका के जंगलों में ये लकड़ी पाई जाती है। इसको जितना पानी मिलता है उतनी ये फौलादी स्ट्रॉन्ग होती है। और अंदर जो सामने का कक्ष है वहाँ पे है शेख सलीम चिश्ती सूफी संत दरगाह वाले बाबा हैं, उनकी मज़ार है दोस्तों। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ।
अंदर की ओर जो बाबा की दरगाह बनी हुई है उसके ऊपर जो छत्र जैसा चढ़ा हुआ है दोस्तों, वो बताते हैं कि उस समय पे 7 लाख रुपए की कीमत का था। आज के टाइम पे वो 7 रंग बदलता है। और आप लोग ये देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये जो कुछ लिखा है, ये कुरान की आयतें हैं जो फारसी में लिखी हुई हैं। आपको मैं ये जालियां दिखाऊं दोस्तों, ये जालियां मतलब स्क्रीन जालियां बोलते हैं इनको, जो कि ताजमहल में इन्हीं की सेम कॉपी किया गया है। यही जो जाली थी इसी को ताजमहल में मतलब कॉपी किया गया, इसी की डिज़ाइन को। ये 56 डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन की बनी हुई है ये। और इसका सबसे खास बात तो ये है कि हम लोग इंडोर से आउटडोर का देख सकते हैं, लेकिन आउटडोर से इंडोर का नहीं देख सकते। दूर से देखने में बिल्कुल शीशे की तरह हमको दिखेंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ वो शीशे जैसी डिज़ाइन दिखेगी कांच की। दरअसल ये शीशे वाली डिज़ाइन नहीं है, ये मतलब पत्थर को मतलब काट काट कर ये बनाई गई है। और ये सूफी संत बाबा थे, उनकी मतलब दरगाह के